दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर सुना रहा हूँ। एमपी टेट का फॉर्म आ गया है। और जो भी आने वाली प्राइमरी शिक्षक के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं उनको एमपी टेट पास होना जरूरी है। सी टेट हो या तो एमपी टेट हो। तो जिनको भी फॉर्म डालना है एमपी टेट का वो डाल दें, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो गया है। और नवंबर में इसका पेपर भी है। तो क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है और फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी डिटेल आपको इसी में मिलेगी। तो दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन खुल चुका है। तो दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की नियम पुस्तिका है। तो दोस्तों, यह आपका ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होगा? तो 1 अक्टूबर 2024 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और जिसकी अंतिम तिथि जो है 15 अक्टूबर है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास केवल 15 दिन बाकी हैं फॉर्म डालने के लिए। और दोस्तों, इसके संशोधन की तिथि 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है। अब दोस्तों, इसके एग्ज़ाम तिथि की बात करें तो दोस्तों ये 10 नवंबर 2024 को प्रारंभ होगा। यानी अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कई दिन तक पेपर चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कितना शुल्क लगेगा? तो दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC ST और OBC और EWS के और दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 250 रुपये लगेंगे दोस्तों। और इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट होगी? तो अब जैसा कि आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी और 2 पालियों में दोस्तों। पहली पाली जो स्टार्ट होगी वो 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे आपका पेपर होगा। और दूसरी पाली जो होगी दोस्तों वो आपको 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक स्टार्ट रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, क्या क्या आपको ज़रूरी है उस चीज़ को देख लीजिएगा। अभ्यर्थी इसमें दिया गया दोस्तों, पहला देख लेते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है और जो कि UDA के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दूसरा, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर मूल फ़ोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके बाद दोस्तों, आपका तीसरा है अभ्यर्थी की नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। और दोस्तों, जो पाँचवा है परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा दोस्तों। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ठीक है, डिजिटल वॉच वगैरह आपको अलाउ नहीं रहेगी, जो पूर्णतः वर्जित है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण है कि सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों या मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हों। तो आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रवेश के पश्चात या समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण वर्ग सेवा भर्ती नियम 2018 एवं समय पर जारी संशोधन नियम निर्देश के अनुसार पात्रता परीक्षा की अधीन होगी। पद का विवरण है। प्राथमिक शिक्षक पद की श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी है, जो कि अराजपत्रित होती है। और कर्मचारी चयन आयोग जो है इसका नियुक्ति करता है। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल निर्देशित करता है। और दोस्तों, अब शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से लोगों का फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, हम देख लेंगे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती नियम 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थी को निम्नांकित योग्यता धारण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपका कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो दोस्तों, आपका हायर सेकेंडरी में 50% होना अनिवार्य है तथा इसके बाद दोस्तों आपका जो है DED जो कि 2 वर्षीय होता है, तो आपका करना अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मानता मानक व विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या तो दोस्तों आपका 45% रहे, या और दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान से
शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएलएड होना चाहिए आपका। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस बार बीएड को हटा दिया गया है, तो बीएड प्राइमरी में सिलेक्शन प्राइमरी में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी आप 12th पास हों, इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा साथ में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी इंटर के बाद अगर आप बीएलएड किए हैं जो 4 वर्षीय होता है, तो जैसे बीएलएलबी होता है वैसे बीएलएड होता है दोस्तों। तो अगर आपने वो भी किया है तब भी आप जो है एलिजिबल हैं। और दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको डीएलएड करना अनिवार्य है या डीएड आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएड वाले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो है आपका अगर आप इससे कम अगर नंबर पाते हैं या न्यूनतम अंक इससे कम पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे प्राथमिक शिक्षा के लिए। दोस्तों अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग को 50% नंबर लाना अनिवार्य है दोस्तों। और वहीं जनरल कैटेगरी को 60% नंबर लाना एग्जाम में अनिवार्य है। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें वेतन एवं भत्ते की, तो इनका वेतन दोस्तों 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लें परीक्षा केंद्र की, तो आपका परीक्षा केंद्र निम्नलिखित स्थान पर होगा। तो पहला दिया है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन यानी 13 जिलों में, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित जो निर्देश हैं वो दिया गया है दोस्तों। और यह जो एग्ज़ाम करवाएगा दोस्तों टीसीएस करवाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपके परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात कर लें दोस्तों, तो परीक्षा योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न आएंगे आपके और 2.5 घंटे समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें ऋणात्मक यानी आपका माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, माइनस मार्किंग की टेंशन न लीजिए। और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का यानी 150 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। और 150 नंबर के जो है 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। परीक्षा की विषय वस्तु देख लें दोस्तों, तो पहला हमारा आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो दोस्तों इसके 30 प्रश्न आएंगे जो MCQ प्रकार के रहेंगे और इसके 30 मार्क्स होंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों भाषा आएगी, कोई भी आप एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भाषा 1, भाषा 2 दी गई है। तो दोस्तों 2 प्रकार की भाषा होगी। तो इसमें दोस्तों पहले हिंदी आएगी, दूसरी अंग्रेजी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला आपको इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा दोस्तों लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों दूसरी लैंग्वेज में भी आपको 30 प्रश्न आएंगे MCQ प्रकार के, और इसका आप 30 नंबर लाना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों आपकी गणित आएगी 30 नंबर की, और गणित में भी आपको 30 नंबर प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन आएगा और जिसके 30 MCQ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और भाषा और पर्यावरण अध्ययन एवं गणित अगर किसी को भी पढ़ना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम प्रत्येक प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सटीक प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा।